हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हियर में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम राजेश मिश्रा की जो बुक है नेट जेआरएफ के लिए पॉलिटिकल साइंस की, उस बुक के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको देखेंगे, जो कि है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। तो स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ। कब हुआ? स्वतंत्रता की जो अवधारणा है इसका विकास मध्य युग में हुआ। धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई। शुरू में लोगों ने स्वतंत्रता की मांग किस किस के खिलाफ की? धर्म और समाज के खिलाफ। और कहा गया कि समाज और धर्म व्यक्ति को पूरी तरीके से अपने अधीन नहीं रख सकता। ठीक है, स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास कब हुआ? मध्य युग में। और स्टार्टिंग में किसके खिलाफ हुआ था? धर्म और समाज के खिलाफ। और ये कहा गया था कि समाज और धर्म जो है व्यक्ति को अपने अधीन नहीं रख सकता। 15वीं और 16वीं सदी में स्वतंत्रता का मतलब था राजतंत्र के विरुद्ध स्वतंत्रता। ठीक है, यानी राजा या राजसत्ता जो है लोगों के जीवन और उनके विचारों को जो है पूरी तरीके से जो है अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती। नेक्स्ट है 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई। 17वीं शताब्दी के बाद जो स्वतंत्रता है वो बहुमत और सरकार के विरोध में प्रकट हुई। और इसमें यह माना गया कि बहुमत और सरकार जो है लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकती। अब हम स्वतंत्रता की परिभाषा देखेंगे। जो कुछ विचारक है उन्होंने स्वतंत्रता की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार दी है। जो सीले हैं उनका कहना है कि जो स्वतंत्रता है वो अति शासन का विलोम है। मैक्कीन के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। ये किसका कहना है? मैक्कीन का कहना है। और जो जेएस मील है इनका कहना है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है और प्रतिबंध के रूप में हर प्रकार का प्रतिबंध जो है वो दोष है और लोगों को नियंत्रित करने से अच्छा है उन्हें अपने इच्छा पर छोड़ देना। स्वतंत्रता लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है जिसका मतलब होता है बंधनों का अभाव। जो स्वतंत्रता का विचार है वो आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग और मध्यकाल में ये विचार जो है स्वतंत्रता का विचार अनुपस्थित था। अब हम अलग अलग विचारकों के स्वतंत्रता पर क्या क्या विचार है उसको देखेंगे। तो स्वतंत्रता पर लॉक का विचार। ठीक है, लॉक जो है स्वतंत्रता के बारे में क्या सोचते हैं? जो लॉक है इनको उदारवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, और उदारवाद का मतलब भी स्वतंत्रता है, तो लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। लॉक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की जिसमें उसने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया। जो लॉक है उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी और स्वतंत्रता को भी इन्होंने जो है प्राकृतिक अधिकार में शामिल किया और स्वतंत्रता को जो है बहुमत के अधीन बताया था। ठीक है, लॉक ने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। अब हम स्वतंत्रता पर जेएस मील के विचार को देखेंगे। तो जेएस मील की एक बुक है एसे ऑन लिबर्टी जो कि इन्होंने 1859 में लिखी थी। इसमें इन्होंने जो है स्वतंत्रता के बारे में बताया। इसमें इन्होंने कहा कि विचार, अभिव्यक्ति और भाषण की पूरी तरीके से स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब है किसी इंसान को अपना विचार व्यक्त करने का जो है या फिर कहीं पे भाषण देने की जो है स्वतंत्रता, छूट होनी चाहिए। मील का कहना है कि हर प्रकार का जो प्रतिबंध है वो बुरा है। व्यक्ति का अपने शरीर और मन पर जो है पूरा अधिकार है। स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा जो माध्यम है वो बहुमत समाज है। ठीक है, राज्य या सरकार नहीं। स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है और मील ने जो है स्वतंत्रता को सभ्यता के विकास के लिए जरूरी बताया। अब स्वतंत्रता पर हर्बर्ट स्पेंसर के क्या विचार हैं? तो जो स्पेंसर है उन्होंने जो है स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत का जो है समर्थन किया और राज्य को स्वतंत्रता के विरोधी बताया। ठीक है, उनका कहना है कि जो राज्य है वो स्वतंत्रता का विरोधी है। जो स्पेंसर है इनका राज्य पुलिस राज्य है जिसका केवल दो काम है। जो राज्य है वो पुलिस राज्य है, उसका केवल दो काम है। कौन कौन सा? पहली, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और दूसरा है आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। इसके अलावा मतलब
बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के अलावा अगर राज्य कोई काम करता है तो उससे जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। ये किसका कहना है? ये स्पेंसर का कहना है। अब हम स्वतंत्रता पर एडम स्मिथ और रिकार्डो के विचार देखेंगे। तो जो एडम स्मिथ और रिकार्डो है, इन्होंने जो है आर्थिक क्षेत्र में यथेच्छाचारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया या समर्थन किया। इनका कहना है कि भूमि, श्रम और पूंजी पर जो है लोगों का अपना खुद का स्वामित्व होना चाहिए। राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप का ये विरोध करते हैं। जो एडम स्मिथ है और रिकार्डो है, इनका कहना है कि जो राज्य है इसका जो है आर्थिक क्रियाकलाप में या फिर आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति का उसकी श्रम, भूमि और पूंजी पर जो है उसका खुद का स्वामित्व होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम देखेंगे हम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नागरिक स्वतंत्रता की। ठीक है, तो जो बार्कर है उनका कहना है कि नागरिक स्वतंत्रता जो है व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। ठीक है, और उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के कुछ पक्ष बताए हैं। कौन कौन सा? अभिव्यक्ति और आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं पे भी आने जाने की स्वतंत्रता, समझौता करने की स्वतंत्रता, जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाहरी खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। राजनीतिक स्वतंत्रता, इसका मतलब है मतदान और राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार। रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है जन संप्रभुता का एक अंश होना। राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में भी देखा जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक स्वतंत्रता। बहुमत समाज के विरुद्ध, ये जो हमारा बहुमत समाज है इसके विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है और जाति, धर्म या फिर लिंग या फिर किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चितता और समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करना। ठीक है, अब हम देखेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता को। स्वतंत्रता के दो पक्ष है, एक सकारात्मक स्वतंत्रता, एक नकारात्मक स्वतंत्रता। तो अभी हम नकारात्मक स्वतंत्रता को देखेंगे। ठीक है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता है इसमें हर प्रकार के प्रतिबंध को बुरा माना जाता है। इसमें चयन की स्वतंत्रता होती है, निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव होता है। इसका मानना है कि व्यक्ति जो है विवेकशील प्राणी है और इसको जो है अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन से हैं? बेंथम है, जे.एस. मिल है, बर्लिन है, फ्रीडमैन है, टॉकविले है, स्पेंसर है, एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, हेयक है, नॉजिक है, हॉब्स, लॉक, एक्टन, माइकल ऑक्सफोर्ड, ये सारे जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के क्या है? समर्थक है। जो स्पेंसर है इनका कहना है कि जो राज्य है वो इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध है। अगर समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की हमको कोई जरूरत नहीं है। स्पेंसर की बुक है मैन वर्सेस स्टेट, ये इन्होंने 1884 में लिखा है। तो फ्रेंड्स, जो ये बुक्स के नाम आते हैं डेट समेत जो है आप नोट करके रख लीजिएगा या फिर इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में जो है ये सारी चीजें पूछी जाती है। अब हम स्वतंत्रता पर बर्लिन के विचार देखेंगे। बर्लिन का क्या कहना है स्वतंत्रता पर? बर्लिन का कहना है कि सकारात्मक, जो बर्लिन है वो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, मैंने आपको बता दिया है। तो इनका कहना है कि सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने से जो है पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण का विस्तार होता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो व्यक्ति है वो राज्य का दास बन जाता है या उसके जीवन के हर भाग पर जो है राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वो स्वतंत्रता की परिस्थिति है, स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब तो बंधनों का अभाव है, ये बर्लिन का कहना है। ठीक है, बर्लिन की बुक है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 1958, कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट 1939,
4 essay on liberty 1969। ठीक है, अब हम स्वतंत्रता पर हेयक के क्या विचार है उसको देखेंगे। तो इनकी बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में लिखी इन्होंने। नेक्स्ट है लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973 में लिखा है इन्होंने। और जो हेयक है ये लॉक के विचारों से प्रभावित थे। इनका कहना है कि स्वतंत्रता का मतलब है दूसरों की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता। इनके अनुसार स्वतंत्रता का मतलब है बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना। इन्होंने स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। ठीक है, और इनका कहना है कि जो बाध्यकारी कार्य है उन पर प्रतिबंध ही स्वतंत्रता है। ठीक है, मतलब जोर जबरदस्ती किसी चीज के लिए बाध्य होकर हमें कोई काम ना करना पड़े। ठीक है, अब हम फ्रीडमैन के विचार देखेंगे। तो इनकी बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जो कि इन्होंने 1962 में लिखा है। ठीक है, और इस बुक में इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इनके लिए स्वतंत्रता का मतलब है कि एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बल प्रयोग का अभाव। ठीक है, अब हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करेंगे। इसके जो समर्थक है वो है रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बार्कर, बोसांके, लियोस्ट्रास, मैकफरसन। ठीक है, रूसो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। हॉब्स और लॉक नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, यह याद रख लीजिएगा। रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि उसके अनुसार जो तात्विक इच्छा है उसके अनुसार काम करना ही स्वतंत्रता है। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के जो है कुछ प्रकार है। कौन कौन से? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। और इनकी बुक है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि इन्होंने 1925 में लिखी थी। इस बुक में उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में बताया। उनके अनुसार स्वतंत्रता का मतलब ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। स्वतंत्रता का मतलब ऐसी परिस्थिति या ऐसी दशा से है जिसमें मनुष्य जो है अपना सर्वोत्तम विकास कर सके। इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। लास्की के अनुसार बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हमारे अपने अधिकारी नहीं होंगे तो हम किसी भी कानून को क्यों मानेंगे? ठीक है, जो कि उसके व्यक्तित्व के जरूरतों से संबंधित हो। लास्की के अनुसार अधिकार, अवसर और उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। जो लास्की है उनका कहना है कि अधिकार, अवसर और उत्तरदायी सरकार जो है स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। जो अमर्त्य सेन है, इनकी बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जो कि इन्होंने 1999 में लिखी थी। इसमें इन्होंने स्वतंत्रता का मतलब बताया है कि व्यक्ति की जो क्षमता है उसका विकास ही स्वतंत्रता है। इसके अलावा जो समुदायवादी विचारक है चार्ल्स टेलर, इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना कहा और सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना कहा। मैकफरसन के अनुसार स्वतंत्रता सकारात्मक है। इन्होंने स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता कहा। जो हीगल है, इनका कहना है कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हो और जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। मैकफरसन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। ये मानव की अपने विकास करने की शक्ति है। इन्होंने बर्लिन की स्वतंत्रता के सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया। जो बार्कर है, इन्होंने स्वतंत्रता के 3 रूप बताए। कौन कौन से? नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। अटलांटिक चार्टर में जो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, इन्होंने 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की थी। कौन कौन सी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता और अभाव की स्वतंत्रता। ठीक है, अब हम मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का क्या मतलब है इसको देखेंगे। तो मार्क्सवादी स्वतंत्रता को किसके रूप में देखते हैं? मुक्ति के रूप में देखते हैं। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब है विवशता। ये विवशता है, विवशताओं का अभाव।
व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रतिबंध जो है आर्थिक कारणों से लगता है। पूंजीवादी समाज में व्यक्ति जो है दोहरा जीवन जीने को विवश होता है। राजनीतिक रूप में वहां पर जो है पूंजीवादी समाज में राजनीतिक रूप में जो है वहां समानता दिखाई देती है, लेकिन जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर जो है सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का अधिकार होता है। एरिक फ्रॉम, मानव जीवन भौतिक प्रबंधन का दास बन गया है। जो एरिक फ्रॉम है उनका कहना है जो मानव जीवन है वो भौतिक प्रबंधन का दास है। उदारवाद ने मानव जीवन को जो है मशीनीकृत कर दिया है। इनकी बुक है स्केप फ्रॉम फ्रीडम, 1941 में लिखा था इन्होंने। इसके अलावा दूसरी बुक है फियर ऑफ फ्रीडम जो कि इन्होंने 1942 में लिखा था। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है वो देख लीजिएगा। रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंत्रता भी कहा जाता है। लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने का श्रेय जो है गुस्तावो क्यूरेस को जाता है। जॉन रॉल्स की स्वतंत्रता की संकल्पना को परिवार की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने जो है स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता और आधुनिक स्वतंत्रता में विभाजित किया है। कैरोल पैटमैन ने आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा। इसके अलावा एक दो बुक है वो देख लीजिएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1995 में लिखी गई थी, किसके द्वारा? नेल्सन मंडेला। फ्रीडम फ्रॉम फियर 1990 किसकी है? आंग सान सू की। ठीक है। मोरालिटी ऑफ फ्रीडम 1986 किसकी है? जोसेफ रोज की। तो फ्रेंड्स ये वाला जो फर्स्ट चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।